नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में जिसमें मैं बातें करता हूं पुरानी नई बॉलीवुड की, हॉलीवुड या टॉलीवुड की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और उनके रिव्यूज के बारे में। तो आज मैं बात करने वाला हूं इसी श्रृंखला में 1971 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है गुड्डी। तो चलिए जानेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और इसके रिव्यूज के बारे में। यदि आप मेरे साथ इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छे कंटेंट लाने की जिज्ञासा मेरे अंदर बनी रहती है। और यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में कि आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं। जुड़े रहिए आखिरी तक। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, डीएन मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, ए.के. हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था।
अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थी, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं, से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें
एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकारों के जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित भांजा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता
पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक, फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार के जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त, प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित भांजा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा। फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था।
फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी,
सुमिता सान्याल, भाभी उत्पल दत्त, प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपी हरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपी हरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं
से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया भादुड़ी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया भादुड़ी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक, फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं, से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, डीएन मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया भादुड़ी, उत्पल दत्त, समित भांजा, ए.के. हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया भादुड़ी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही
के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें खोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थी, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक,
फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की
शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है
अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता। जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, डीएन मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, ए.के. हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था।
अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थी, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें
एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकारों के जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित भांजा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता
पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक, फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त, प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित भांजा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था।
फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी,
सुमिता सान्याल, भाभी उत्पल दत्त, प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन, हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपी हरा बिनका, गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपी हरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को, लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं
से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया भादुड़ी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया भादुड़ी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक, फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं, से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, डीएन मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया भादुड़ी, उत्पल दत्त, समित भांजा, ए.के. हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया भादुड़ी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही
के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थी, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक,
फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, DN मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, AK हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की
शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बूंद की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है
अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता। जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। गुड्डी 1971 की हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है और लेखन गुलजार ने किया है। इसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन और उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। यह जया बच्चन की करियर बनाने वाली फिल्म है। इसमें एक स्कूली छात्रा का किरदार निभाती हैं जिस पर क्रश होता है और वह खुद किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र से मोहब्बत करती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन। उत्पल दत्त की भी एक अभिनीत भूमिका है। राजेश खन्ना, नवनीत निश्चोल, असरानी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और प्राण जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने रूप में अतिथि उपस्थिति दी। फिल्म एक हिट बन गई और हर जगह औसत से ऊपर व्यापार किया। फिल्म में इसे तमिल में सिनेमा पैठियाम 1975 के रूप में पुनः बनाया गया और जिसमें जय चित्रा और कमल हासन अभिनीत करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, डीएन मुखर्जी। स्टोरी की गई थी गुलजार के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया था ऋषिकेश मुखर्जी। स्टारिंग में नजर आए थे धर्मेंद्र, जया बहादुरी, उत्पल दत्त, समित भांजा, ए.के. हंगल, असरानी, कैस्टो मुखर्जी। सिनेमेटोग्राफी की गई थी जसवंत पथारे और म्यूजिक किया गया था वसंत देसाई। गुलजार के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1971 को और रनिंग टाइम था इसका 120 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। इसके बजट की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार को जो नाम रहे इसमें था धर्मेंद्र स्वयं, जया बहादुरी गुड्डी, सुमिता सान्याल भाभी, उत्पल दत्त प्रोफेसर गुप्ता, विजय शर्मा किशन, समित नवीन हंगल गुड्डी के पिता, असरानी कुंदन, आरती तारा, कैस्टो मुखर्जी कादर भाई, ललिता कुमारी अध्यापिका। संगीत रहे इसमें गीत बोले रे पपीहरा बिनका गीत माला की 1972 वार्षिक सूची पर 21वें पायदान पर रही। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखित और सारा संगीत वसंत देसाई द्वारा रचित था। बोले रे पपीहरा वाणी जयराम के द्वारा गाया गया था। हरे बिन कैसे जीऊं वाणी जयराम, हमको मन की शक्ति देना वाणी जयराम व बंदे के द्वारा गाया गया था। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फिल्म में ये उन दिनों की बात रही जब गीतकार गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी दोनों ही के बीच खूब बैठकी हुआ करती थी। एक दिन दोनों मुंबई से कार लेकर निकले और जाग पहुंचे एक शोक चंचल युवती जया बहादुरी से मिलने। जया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान कलाकार और निर्देशक सत्यजीत जी से मिलने, यानी सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पप्पी हरा गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देगा। गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचाया गया था, लेकिन ऋषिकेश को जो गुड्डी चाहिए थी वह उन्हें जया बहादुरी में मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और इस लिहाज से शुक्रवार को जया बहादुरी ने हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन 50 साल पूरे कर लिए हैं। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो संयोग बंसी, बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वह संयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया होता तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था।
अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग की बतौर हीरो कुछ दिन की शूटिंग की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ बच्चन थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा था। फिल्म गुड्डी में हीरो के लिए लिया समित बांझा को। लेकिन हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म ना तो गुड्डी थी और ना ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों के देवता पर बननी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर पर एक थी सुधा के सेट पर। फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में ही हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब बांद्रा में साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म का भी फिर से याद किया। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर किया गया है। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए तब अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था, वह मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो चुकी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म ना बन सकी। ये फिल्म ना बन पाने का हम दोनों पर भी अफसोस करते रहते हैं। लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया बहादुरी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल है कि फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटाओ। फिल्म हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने ना फिल्म जया की बहादुरी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा कि जैसे सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसमें आम के बागवान में बादलों की बची बूंदें कोपलों पर रौंप दी गई हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वह ऐसी ही लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। जब उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया बहादुरी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए थे। जया बहादुरी ने फिल्म गुड्डी, जब तक वह 23 साल की थीं, लेकिन पर्दे पर उन्हें देखकर इस बात पर कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जया ने गोल्ड मेडल जीता। गुड्डी उसकी चलती फिरती ट्रॉफी है। गुड्डी ने तब उन सब भारतीय किशोरियों के अरमानों को पर्दे पर जिया जिसके सपनों का राजकुमार गांव गली मोहल्ले का कोई युवा ना होकर रुपैले पर्दे के सितारे होने लगे थे। करीने से बनाई गई 2 चोटियों में गुथे फीते, प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म और आंखों में कसक फिल्म स्टार धर्मेंद्र की। गुड्डी की हर अदा पर कोशिश उस जमाने की किशोरियों को अपनी सी लगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म के भीतर एक ऐसा ही फिल्म संसार रच दिया था कि उसका एक कोना मधुमती के नाम से आजा रे परदेसी में मिलता है। तो गुलजार के लिखे भजन हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे से कहानी भी मन को जीतने की ही है। इसके अगर हम स्टोरी के रिव्यू की बात करते हैं, कुसुम एक चंचल व निश्चिंत विद्यार्थी है जिसने अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती है। वह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जो स्वयं को पर्दे पर दर्शाते हैं से प्रेमास्पद होती है। अपने बंबई जाने तक किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता, जहां उसके भाभी या भाई नवीन उसके प्रेम करने लगा है। गुड्डी नवीन को धर्मेंद्र से अपने प्रेम की बात बताती है। उसका प्रेम जीतने नवीन अपने चाचा की सहायता लेता है जो धर्मेंद्र से परिचित है। उनकी सहायता से सभी गुड्डी को वास्तविक जगत और फिल्म जगत के भेद समझाते हैं, जिन्हें समझ गुड्डी जीवन से शादी करने के लिए मान जाती है। इस प्रकार से कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। कहानी और कैसे आगे बढ़ेगी, इसको देखने के लिए आप अगर फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अवेलेबल है MX प्लेयर पर और सोनी लिव पर। आप चाहें तो वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं।
तो ये थे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और उसके रिव्यूज। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।